नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है? ऑलराउंड बात कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे छोटे और मेरे बड़े भाई सभी अच्छे होंगे और मौज में होंगे। तो चलिए, जिस लीग का आप लोग साल भर बेसब्री से इंतजार करते हो वो लीग अब आपके सामने रखी है। तो बिग बैश लीग 2025 का फर्स्ट टी20 मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में जो कि खेला जा रहा है, 1:45 पर यह मुकाबला आज के दिन दोपहर को खेला जाएगा। तो भाई ये 40 मैचेस की लीग है। अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि सिलेक्टेड मैचेस, ये ओवरऑल पूरे सिलेक्टेड मैचेस हैं। हर एक मैच आपके लिए बना है। ये जो भी जिसका भी आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, पूरे साल का अगर लॉस रखा है तो ये लीग आपका लॉस रिकवर कराएगी। ये मेरा वादा है, ये आपके भाई का वादा है। आज से आप लोग डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर देना और उसमें ओम नमः शिवाय श्री गणेशाय नम पहला मैच, पहली तारीख 14 दिसंबर 2025 का पहला टी20 मुकाबला लिख के चलना और लिखते चलना। कितने मुकाबलों की प्रेडिक्शन मैं अपने टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करके जाऊंगा और कितने मुकाबले मेरे पास होंगे, कितने मुकाबले मेरे फेल होंगे, सारा रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो इस मैच के बारे में भी फुल डिटेल में समझाऊंगा। इससे अच्छी वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। तो सभी भाई ध्यान से देख लेना, समझ लेना। अगर आपको लॉस रिकवर करना है, इस लीग में पैसा छापना है, क्योंकि इसके आने वाले टाइम पे भी बहुत अच्छे मुकाबले आने वाले हैं। तो इस ग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूंगा उससे पहले। तो ये जो पर्थ स्टेडियम का ग्राउंड है, ये पर्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पर्थ जब जब अपने होम ग्राउंड में आती है तो शेर तो है, बब्बर शेर बन जाती है। तो बहुत खूबसूरत ग्राउंड है ये, बहुत अच्छा ग्राउंड है। और भाई देखो सभी भाई, ध्यान से वीडियो को समझ लेना, क्योंकि अब डेली वीडियो आने वाली है। क्योंकि बिग बैश लीग एक ऐसी लीग है जो कि आप लोगों को भी देखने में भी अच्छा लगता है और भाई प्रॉफिट जब होता है तो उसमें तो अच्छा लगता ही है। कुछ लीग्स ऐसी होती हैं कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट तो होता है उसमें, लेकिन मजा नहीं आता देखने में। ये एक ऐसी लीग है, यहाँ पे जाने माने प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, चौके भी लगेंगे, छक्के भी लगेंगे, परफॉर्मेंस ऐसी होगी जो कि भाई रियल लगेगी, ऐसी नहीं है कि फेक टाइप की लगे। कुछ मैचेस ऐसे भी होते हैं जहाँ की भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं जो कि आपने सोची भी नहीं होगी। यहाँ वही चीज होगी जो क्वालिटी है, जो दिखेगा वही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा करा दिया जाए, ऐसा नहीं है कि भाई गधे को घोड़ा बना दिया जाए। गधा है तो गधा ही रहेगा, घोड़ा है तो घोड़ा दौड़ेगा, गधा है तो भाई गधा तो भाई चिल्लाएगा वो। तो भाई ये एक ऐसी लीग है, जैसे कि आईपीएल में आपको पता है कि कोई प्लेयर खड़ा है, उसकी एबिलिटी ये है कि एक ओवर में 14-15 रन मार सकता है, तो वो मारता है और मारने के चांसेस भी बनते हैं। कोई अगर बॉलर है कि भाई विकेट ले सकता है, एक ओवर डिफेंड कर सकता है, तो भाई वो करता है। तो यही तो एक लीग की क्वालिटी को भाई जज करती है। ये नहीं है कि भाई आंडू गांडू प्लेयर जिसका नाम ही नहीं पता भैंचोद वो मार रहा है छक्के पे छक्का, तो ऐसा नहीं है। तो भाई ये लीग बहुत पैसा देकर जाएगी और मैं गारंटी से ले रहा हूँ। एक डायरी मेंटेन कर लो आप लोग, उसमें श्री गणेशाय नम कर दो, 14 दिसंबर 2025 डेट डालो और भाई बिग बैश लीग 2025-26 मैच नंबर फर्स्ट टी20 मुकाबला से लेकर जब तक चलेगा तब तक के लिए आप नोट डाउन करते चलना। मेरा वीडियो डेली मिलेगा आपको, नाइट में आपको मेरा वीडियो डेली मिलेगा। और भाई अगर मेरा काम अच्छा ना लगे तो भाई 2-4-5 दिन देखने के बाद आप खुद ही बोल देना, भाई हाथ जोड़ रहे हैं हम आपके, भैया हम आपके चैनल को अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें आपकी वीडियो भी नहीं देखनी, आपका काम भी नहीं देखना। ठीक है, पहले देख लो, बस 4-5 दिन में आपको पता लग जाएगा। बस आपको मैच की प्रेडिक्शन भी कराऊंगा और भाई आपको एंट्री के साथ साथ मैच में काम भी कराऊंगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मैच की, जो कि फर्स्ट टी20 मुकाबला है पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस सिडनी सिक्सर्स के बीच में। आज के दिन 1:45 पर खेला जाएगा, 1:45 पर। ठीक है, थोड़ा टाइम का ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, 1:15 पे टॉस होता है और 1:45 पे मैच स्टार्ट हो जाता है। देखो करंट रेट क्या ओपन हो रहा है, करंट रेट ओपन हो रहा है, पर्थ स्कॉचर्स का ग्राउंड है तो भाई पर्थ स्कॉचर्स ऑन द बोर्ड फेवरेट नजर आ रहा है। ठीक है, भाव क्या चल रहा है, 67-68 पैसे का भाव है, पर्थ को फेवरेट कर दिया है। अभी मैं पर्थ के रिकॉर्ड्स कुछ आपको दिखा दूंगा। पर्थ की टीम पिछली साल क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो पर्थ की टीम पिछली साल 5वें पायदान पर थी और भाई इलिमिनेटर मतलब एक तरीके से क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। ठीक है, क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी, ऐसी पोजीशन में आ गई थी। टोटल 4 टीमें क्वालिफाई की थी पिछली साल, होबर्ट हुरिकेन्स,
सिडनी सिक्सर, सिडनी थंडर और मेलबोर्न स्टार। पर्थ का तो कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि पर्थ की 2024 में सिचुएशन डाउन थी। तो भाई इस साल भाई पर्थ पिछली साल का बदला लेगी, बिल्कुल लेगी भाई, बिल्कुल लेगी, क्योंकि भाई टीम का बैलेंस है, पूरी की पूरी टीम बैलेंस टीम नज़र आ रही है, मुझे अच्छी टीम नज़र आ रही है। और वहीं पे मैं बात करूंगा सिडनी सिक्सर की, तो पिछले साल काफ़ी धमाल मचाया था इनकी टीम ने, अच्छे मैचेस जीते थे इनकी टीम ने। को टोटल 10 मुकाबले पिछले साल खेले थे, उसमें से 6 मुकाबले जीती थे। तो बढ़िया इनका रिकॉर्ड रहा था, दूसरे पायदान पे इन्होंने अपना समाप्त किया था आई बिग बैश लीग। तो हम आगे बढ़ते हैं, पूरा डिटेल में हम आपको समझाते हैं कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतने के चांसेस बना सकती है। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल पता क्या है, पर्थ स्कॉचर्स का होम ग्राउंड। पर्थ स्कॉचर्स को एडवांटेज दिया जा रहा है कि भाई वो अपने होम ग्राउंड में खेल रही है। और एक चीज़ और बताऊंगा कि 2024 में पर्थ स्कॉचर्स वर्सेस मेलबोर्न स्टार के बीच मुकाबला हुआ था। 12 रन से पहला मुकाबला पर्थ स्कॉचर्स जीती थी, मतलब कि शुरुआत तो पिछले साल भी जीत से की थी पर्थ स्कॉचर्स ने, लेकिन भाई जीत का सफर ज्यादा दूर तक नहीं चल पाया था पर्थ स्कॉचर्स का। तो ये जो मुकाबले कहां देख सकते हो आप, तो देखो सीधी सिंपल सी बात है, जियो हॉट स्टार पे देख सकते हो आप लोग। और भाई आपको टीवी पे देखना है, लाइव देखना है, बिल्कुल करंट बॉल बाई बॉल, तो स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं पिछले 10 मुकाबले जो कि इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं। तो भाई रिकॉर्ड आपके सामने रखा है, 6 बार जीती है पर्थ स्कॉचर्स की टीम और 4 बार ही जीत पाई है सिडनी सिक्सर्स की टीम। तो मतलब कि सिडनी सिक्सर्स की टीम पर्थ स्कॉचर्स से जब लड़ती है तो कहीं ना कहीं पीछे थोड़ी सी रहती है, और इनका परफॉर्मेंस, पर्थ स्कॉचर्स का परफॉर्मेंस सिडनी सिक्सर्स के सामने अच्छा रहता है। तो देखो 30वां T20 मुकाबला था, पिछले साल की बात करूंगा तो सिडनी सिक्सर जीती थी उस टाइम पे। मैंने पहले ही बताया कि सिडनी सिक्सर्स का परफॉर्मेंस 2024 को जो बिग बैश हुआ था उसमें बहुत अच्छा हुआ था, और पर्थ स्कॉचर्स का डाउनफॉल चल रहा था उस टाइम पे। तो वहाँ पे 14 रन के एक बड़े से मार्जिन से ही, मान के चलो एक बड़े से मार्जिन से ही जीती थी, मतलब कि टारगेट 220 का दिया था, उसका पीछा करते करते 206 पे एक तरीके से सिमट गई थी पर्थ स्कॉचर्स की टीम, और ईजिली मुकाबला हुआ था। ईजिली मुकाबला मानो, वन साइडेड मुकाबला मानो, सिडनी सिक्सर ये मुकाबला जीती थी। तो देखो 39वां मुकाबला जो कि 2024 में ही खेला गया था, 2023 और 2024 के बीच में खेला गया था, तो वो मुकाबला भी सिडनी सिक्सर जीती थी। मतलब कि 2023 में सिडनी सिक्सर जीती, 2024 में सिडनी सिक्सर जीती, और क्वालिफायर मुकाबला भी इन दोनों टीमों के बीच में 2022-2023 को खेला गया था। तो उस बार मतलब कि 2 साल के एक अंतराल में पर्थ स्कॉचर्स जीती थी, मतलब कि साल 1.5 साल के अंतर में अभी तक सिडनी सिक्सर्स की टीम पर्थ स्कॉचर्स के ऊपर हावी हो रही है। तो यहाँ पे मानना क्या होगा कि 2025 की शुरुआत के पहले मुकाबले में भी सिडनी सिक्सर्स का पल्ला पर्थ स्कॉचर्स की टीम के ऊपर भारी रहेगा? क्या फिर से एक और जीत दर्ज कर पाएगी, या फिर पर्थ स्कॉचर्स की टीम सिडनी सिक्सर्स का पूरा बदला सूप समेत लौटाएगी? तो वीडियो में बने रहना, बहुत दिलचस्प होने वाला है ये मुकाबला, क्योंकि ना तो सिडनी सिक्सर कम नजर आ रही है ना पर्थ स्कॉचर्स। क्वालिटी वाली टीमें हैं, और क्वालिटी वाली टीमें जब आपस में लड़ती हैं तो एक क्वालिटी वाला मैचेस होता है। तो मैच बहुत अच्छा बनने वाला है, वन साइडेड मुकाबला नहीं होगा जहां तक मुझे लग रहा है। टारगेट कैसा जा सकता है मैं आपको समझाता हूं। तो देखो टारगेट का मैं आपको बताने वाला हूं, तो उससे पहले सभी भाई देखो वीडियो को मिस मत कर देना। तो देखो वीडियो मिस मत कर देना, मैं पूरा का पूरा टारगेट, पूरा का पूरा प्लेइंग 11 भी बताऊंगा कि कौन से प्लेयर इस मुकाबले में खेल रहे हैं, कौन से प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, और इनके रिकॉर्ड्स भी बताऊंगा। तो उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई कौन सी टीम के चांसेस बन रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि इन दोनों टीमों के बीच में जो टोटल मुकाबले हुए हैं, 28 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, 28 मुकाबले टोटल खेले गए हैं, और 15 बार जीती है पर्थ स्कॉचर्स की टीम और 12 बार जीती है सिडनी सिक्सर्स की टीम। तो यहाँ पे भाई एक तरीके से सिडनी सिक्सर्स का थोड़ा सा पल्ला मुझे रिकॉर्ड्स में अगर देखा जाए पर्थ स्कॉचर्स के सामने तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्थ स्कॉचर्स अपने होम ग्राउंड पे आती है तो शेर से सब बब्बर शेर बन जाती है। तो वहीं पे मैं आपको प्लेइंग 11 भी बताऊंगा पर्थ स्कॉचर्स की, सिडनी सिक्सर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले फिन एलन का भाई आपको पता है ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, स्टार्टिंग से लेके मैच की फर्स्ट बॉल से लेके लास्ट बॉल तक जब तक बने रहते हैं तब तक मारते ही रहते हैं। और वहीं पे लॉरी इवेंस को भी आपको पता है कि एक बैटर बल्लेबाज हैं, अच्छा खेलते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। जोश इंग्लिश का कहना क्या है,
भाई आईपीएल में इनकी परफॉर्मेंस आपने देखी होगी। मिचेल मार्श भी बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, बहुत बढ़िया प्लेयर है। मतलब कि ये प्लेयर एक खड़ा रहता है तो ऐसा लगता है कि भाई अगर 14-15 की भी रन रेट है तो भाई ये इजीली चेस कर देगा, ऐसा लगता है मुझे। काफ़ी बड़ा विशाल इसका शरीर है, बहुत अच्छा लगता है ये देखने में भी। और ये मारता है तो ऐसे मारता है कि आउट ऑफ ग्राउंड चौके छक्के जाते हैं। तो कूपर कॉनली ये भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। एस्टो टर्नर, मतलब कि आप बैटिंग देखो इनकी, एक फिन एलन, लॉरी इवंस, जोस इंग्लिश, मिचेल मार्श, कूपर कॉनली, एस्टन टर्नर, एस्टन अगर बॉलिंग में आ जाते हैं, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। आरोन हार्डी, भाई ये हार्डी भाई ऑलराउंडर मान के चलो, आप लोग ऑलराउंडर मान के चलो। ये खेल लेता है भाई, बैटिंग एटिंग कर लेता है, बॉलिंग तो करता ही अच्छी। और ये अगर बैटिंग की भी अगर थोड़े बहुत अगर हिट बिट मारने हो तो ये खेल लेता है, अच्छा खेल लेता है। जे रिचर्डसन बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं ये। डेविड पाइनेब की भी बॉलिंग बहुत अच्छी है। लैंसी मॉरिस भाई बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब कि इनकी टीम एक ऐसी टीम है जो कि बैलेंस टीम है। इनके पास एस्टो टर्नर, एस्टो आगर स्पिनर बहुत अच्छे हैं। इनके पास आर्नो हार्डी भी हैं जो कि भाई ऑलराउंडर कह सकता हूँ इनको। तो भाई ऊपर से लेके नीचे तक बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेलने वाले बैट्समैन हैं। वहीं पे मैं बात करूंगा सिडनी सिक्सर्स की, तो जोस फिलिपी जो कि आप देखते आए हो कि पूरा का पूरा मोर्चा सिडनी सिक्सर्स का जो कि स्टार्टिंग में संभालते हैं, तो जोस फिलिपी और स्टीवन स्मिथ का तो आपको पता है थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ये स्टार्टिंग में आके ही नहीं मारते हैं कि भाई थोड़ा टाइम वाइम लेके भाई अगर एक बार जम जाते हैं तो भाई अगर 50 में 75, 50 में 65 रन ऐसी पारियां खेल के चले जाते हैं, ठीक है। और भाई बाबर आजम पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि बाबर आजम भाई सिडनी सिक्सर्स का हिस्सा बन गए हैं। तो बाबर आजम भाई मैं क्या बताऊं, मैं आपको क्या बताऊं, बाबर आजम इसी सीजन में आप देख लेना इनका 100 भी हो सकता है। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इनका 100 हो सकता है भाई। इसी सीजन की बात कर रहा हूँ, सिडनी सिक्सर्स के सामने, सिडनी सिक्सर्स के ये जो स्क्वाड में हैं अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, लेकिन भाई इस मुकाबले में बाबर आजम थोड़ा सा मुझे डाउन लग रहे हैं। स्टार्टिंग में रन मारेंगे, 25-30 रन मारेंगे, उससे ज़्यादा मुझे उम्मीदें इनसे नहीं लग रही हैं बाबर आजम से, ठीक है। मोइस हेनरिक ये जो प्लेयर है, ये प्लेयर एक ऐसा है कि जोस फिलिपी, स्टीवन स्मिथ और बाबर आजम अगर अच्छा कर देगा तो लास्ट में 17वां ओवर, 18वां ओवर, 19वां ओवर, 20वां ओवर, ये 4-5 ओवर में हिटिंग जोन मोइस हेनरी के पास आ जाता है और ये लंबी लंबी हिट मार के छोटे से टारगेट को बड़े टारगेट की तरफ कर देते हैं। जैक एडवर्ड भी बहुत अच्छा खेल लेते हैं। जॉर्डन सिल्क का परफॉर्मेंस मुझे इतना ज़्यादा बेटर नहीं लगेगा कि आप सोचो कि भाई 20 बॉलों में वो 45 रन मारे, भाई 170-75 की स्ट्राइक रेट से रन मारे, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। एडिन खैर भी ठीक ठाक हैं। सीन एबॉट की बॉलिंग बहुत लाजवाब है। बेन डॉर्सेट बहुत अच्छी बॉलिंग है। केन रिचर्डसन बहुत अच्छी बॉलिंग है। बेन मेटिटी बहुत अच्छी बॉलिंग है। मतलब कि इनके पास जो बॉलिंग का कॉम्बिनेशन मुझे जो लग रहा है देखकर, केन रिचर्डसन नंबर 1, बेन डॉर्सन नंबर 1, ठीक है, सीन अबाउट नंबर 1, केडन हेडन कैर, मान के चलो ये 3-4 जो बॉलर्स मैंने आपको नाम गिनाए ना, ये मुझे पर्थ स्कॉचर्स की बॉलिंग से ज़्यादा इनकी बॉलिंग मुझे ज़्यादा ठीक लग रही है। इनके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं पर्थ स्कॉचर्स के, लेकिन सिडनी सिक्सर्स की बॉलिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मतलब कि एक तरफ है बॉलिंग, एक तरफ है बैटिंग। तो भाई अगर एक तरीके से देखा जाए, सिडनी सिक्सर्स के जोस फिलिपी, स्टीवन स्मिथ, बाबर आजम, मोइस हेनरिक्स अगर अच्छा कर देते हैं और एक डिसेंट सा टारगेट 170 से लेके 175 के बीच में रख देते हैं, तो हो सकता है उस टारगेट का पीछा करने आए पर्थ स्कॉचर्स की टीम, भाई आपको लगे कि चेस टारगेट हो जाएगा और हो सकता है कि लास्ट में वो टारगेट डिफेंड हो जाए, हो सकता है, क्योंकि भाई इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी लग रही है। तो जो मैंने आपको प्लेयर्स के नाम बताए ना, केन रिचर्डसन, बेन डॉर्सन, सीन एबॉट, ये बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए मुझे कल के दिन देख रहे हैं। और जहां तक हो सकता है टारगेट की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पे 175, 178 और 180 के बीच में टारगेट बन सकता है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया 175, 78, 80, ये जो टारगेट मैंने आपको फिगर में बताया है, इस टारगेट पे अगर कोई टीम आ गई तो भाई फेवरेट भी आएगी, ये तो 101% है। और यहाँ से भाई वो टारगेट को चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि पहला ही मुकाबला है और अभी किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है कि फिन एलन ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, लॉरेंस इवंस अच्छा खेलेंगे या जोस इंग्लिश खेलेंगे। लेकिन सिर्फ इतना बोलूँगा कि भाई सिडनी सिक्सर्स की बॉलिंग मुझे अच्छी लग रही है। अगर 180 के समथिंग का टारगेट अगर बना के दे देती है तो ये डिफेंड कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन वहीं पे अगर 160,
165 के बीच में टारगेट रहेगा तो ये टारगेट चेस बिल्कुल हो जाएगा, 101% सुपर श्योर है। यहाँ पे फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत आ सकती है तो सिडनी सिक्सर को आ सकती है, और लेकिन भाई ज़्यादातर मुझे जो लग रहा है 160-165 के बीच में जो टारगेट होगा, चाहे वो पर्थ स्कॉचर्स, अगर ये टारगेट पर्थ स्कॉचर्स अगर चेस करने आ रही है तो आपको सेकंड इनिंग में रेट नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। एक तरीके से मैच खत्म समझ लेना, आप डेड समझ लेना, क्योंकि पर्थ स्कॉचर्स के जो प्लेयर हैं ना सामने, फिन एलन, लॉरी इवंस, ये चेस कर देंगे भाई, ये चेस कर देंगे। ये तो बस खिलवाड़ समझ लेना आप लोग। जो बुकी रेट चला रहा होगा वो खिलवाड़ होगा, थोड़ी देर के बाद वो भी रेट नहीं मिलेगा आपको। तो वहीं पे 160-165 का टारगेट अगर आप ये सोच रहे हो कि सिडनी सिक्सर चेस नहीं कर पाएगी, तो भाई कर लेगी, क्योंकि पर्थ स्कॉचर्स के पास वो बॉलिंग नहीं है जो कि भाई सिडनी सिक्सर्स के पास मुझे लग रही है, ठीक है। 160-165 का टारगेट तो भाई चेस हो जाएगा इस ग्राउंड में, लेकिन उससे ऊपर अगर टारगेट जाता है 175 से लेके 180 के बीच में, तो टारगेट चेस और डिफेंड होने के 50-50 चांसेस बन जाएंगे। लेकिन 180 के ऊपर जो टारगेट जाएगा वो डिफिकल्टी में चला जाएगा, मतलब कि 80% टारगेट डिफेंड की तरफ चला जाएगा, 20% चांसेस बनेंगे चेस के। तो यहाँ पे ग्राउंड बड़ा है और यहाँ पे जो बैटिंग पिचेस नहीं है अभी फ़िलहाल, एवरेज, एक तरीके से एवरेज स्कोर बनेगा इस ग्राउंड में। और एवरेज स्कोर में फिर देखो कितना एवरेज स्कोर बनता है, 160-165 के बीच में बताया चेस हो जाएगा, 175 और 180 के बीच में डिफेंड हो जाएगा, चाहे वो सिडनी सिक्सर हो चाहे वो पर्थ स्कॉचर्स हो, दोनों टीमें बैलेंस टीम है, अच्छी टीम है, ठीक है। मुकाबले की अगर मैं बात करूँ तो 45-50 हो सकता है, 50% मानना मेरा पर्थ स्कॉचर्स है, 45% मानना मुझे मेरा सिडनी सिक्सर है। तो मैंने आपको बताया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी टीम थोड़ा सा स्ट्रांग नज़र आ रही है, कौन सी टीम वीक आ रही है। तो देखो, अगर किसी भी भाई को कोई डाउट नज़र आ रहा है तो भाई मुझे मैसेज जरूर करना आप। अगर डर वर लग रहा है, मैच में कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है कि भाई कौन सी टीम जीत रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीज़ें। तो देखो रेट क्या चला रहा है बुक की, रेट मैंने आपको बता दिया रेट क्या चल रहा है। रेट चल रहा है 67-69। हो सकता है कि अगर सिडनी सिक्सर ये टॉस अगर जीते तो 75 के बीच में रख सकता है रेट, ठीक है। 75 और 80 के बीच में रेट जा सकता है, इससे ऊपर का रेट अभी नहीं जाएगा। बेशक टॉस सिडनी सिक्सर क्यों ना जीत जाए, क्योंकि पर्थ स्कॉचर्स का एक तो होम ग्राउंड है और पर्थ स्कॉचर्स की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी नज़र आ रही है भाई। ऐसे ऐसे प्लेयर्स भरे पड़े हैं जो कि भाई आपने हमेशा देखे होंगे चलते हुए। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं यही बोलूँगा कि भाई इस मैच में पर्थ स्कॉचर्स का पड़ना मुझे भारी लग रहा है। और पहला T20 बिग बैश का मुकाबला जो टीम जीत रही है, मेरे अकॉर्डिंग पर्थ स्कॉचर्स के थोड़े से चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो एक चीज़ और समझा दूंगा आपको कि इस मैच में जल्दबाजी मत करना। सबसे पहली बात, रूल नंबर वन, देखो रूल बना के चलना है आपको। ये पहला और लास्ट मुकाबला नहीं है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे कूद पड़ो आप नदी में और फिर तैरना जानते नहीं हो। ऐसी चीज़ें मत कर देना। जो आपके पैसे हैं, जो आपकी लिमिट है, वो आपको बिग बैश के लास्ट मैच तक रखनी है। ये तो पहला मुकाबला है, अभी 40 मुकाबले आपको कवर करने हैं। ये नहीं है कि पहला मैच में पहली ही पूरी लिमिट लगा के बैठ जाओ और फिर आपका लॉस हो जाए, फिर आप बोलो कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो बैलेंस नहीं है। ये चीज़ें सुनने को मैं नहीं बैठा। आप लोगों को हिसाब किताब से चलना है। मैच 1:45 पे स्टार्ट होगा। बेशक इंतज़ार करना, बेशक आधा घंटा निकल जाना। रेट अच्छा ना मिले तो एक्सिट करना, कुछ मत करना। रेट अच्छा मिले, जो टीम मैं बताऊंगा उस टीम पे रहना है और उस टीम के साथ चलना है। प्रॉफिट अगर आपका बोथ साइड, दोनों साइड बनता है मेरे बोलने पर, तो आपको बोथ साइड पैसा बनाना है। जैसे कि इस मैच में मैंने 10,000 दोनों साइड बनवा दिया आपके, बना के लॉस कट बुक सेट बना लो। ये तो आप जानते होगे दोनों साइड बनता है। अगर मानो अगर आप 10 मैच में मेरे साथ लॉस कट बुक सेट के साथ चले, मान के चलो, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपकी लिमिट 50,000 पहुँच गई, मात्र कितने लिमिट से, 20,000 की लिमिट से, ठीक है। 20,000 की लिमिट से 50,000 पहुँच गई, तो भाई कुछ मुकाबले ऐसे भी आएंगे जो कि भाई 20 पैसे, 10 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे के जैकपॉट बनेंगे और उड़ेंगे। तो उन मुकाबलों में आपको डबल ट्रिपल पैसा कमाने का भी मौका मिलेगा। हमेशा मुकाबले वन साइडेड ही नहीं रहते, हमेशा मुकाबले जैकपॉट नहीं बनते, ये दिमाग में डाल लेना। और हमेशा मुकाबला कभी ऐसा नहीं होता जो आपने टीम ले ली वो टीम जीतेगी। लॉस कट एंड बुक सेट कर कर चलना ही है, ये याद में अपने जहन में डाल के चलना। और लास्ट टाइम मैं अब आपको फाइनल मैच का मैच विनर बताने जा रहा हूँ, उससे पहले एक चीज़ बोल कर जाऊँगा सभी भाइयों से, जो भाई हमारे नए आए हैं
हमारा वीडियो देख रहे हैं सभी भाइयों से निम्र निवेदन करता हूं कि हमारा यूट्यूब चैनल भैया सब्सक्राइब करके चलना। बिग बैश लीग के 40 मुकाबले होंगे और इन 40 मुकाबलों में एक रिकॉर्ड बनाकर दूंगा अपने ही यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर फैमिली में। तो सब्सक्राइब करना आपका काम है। अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हो गलती से तो मैच नंबर फर्स्ट T20 से लेके जब तक फाइनल नहीं होता तब तक वीडियो आती रहेंगी और इसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा कि कौन सी टीम का पल्ला भारी है, कौन सी टीम का पल्ला गिरा हुआ है, सारी चीज़ें कवर करूंगा। लेकिन आपको हमारी फैमिली मतलब कि ऑलराउंडर फैमिली जो कि हमारा चैनल है इस फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा, इस फैमिली का मेंबर बनना पड़ेगा, तभी मैं आपकी मदद कर पाऊंगा। ये नहीं कि आज आपने वीडियो देख लिया निकल गए फिर आप मेरा चैनल ही नहीं मिल रहा आपको। हो सकता है कि फिर चैनल ही ना मिले आपको, आप ढूंढते ही रह जाओ। तो सभी भाई ध्यान से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके चलना, ठीक है। अब मैं फाइनली मैच का मैच विनर बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि ये जो मैच है स्टार्ट होगा 1:45 और इस मैच को मैं कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि मज़ा तभी आएगा क्योंकि अभी मैं कोई टीम देकर चला जाऊंगा अनिश्चितताओं किस खेल में वो टीम अगर हारी तो आप लोग मुझे कल गाली दोगे, लौट के आओगे कि भाई ये टीम तुमने दी थी, ये टीम हारी है। तो मैं नहीं चाहता कि वक्त से पहले आके मैं कोई टीम देकर जाऊं और वो टीम हारे और आपका लॉस हो। तो भाई ये जो टीम में ये जो मैच में मैं काम कराऊंगा तो मैच की फर्स्ट बॉल से लेके मतलब कि 1:45 पे जब मैच स्टार्ट होगा ना तो मैच की फर्स्ट बॉल से लेके मैच की लास्ट बॉल तक मेरा और आपका साथ बना रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब ज्वाइन कैसे करना है भैया, इनको मैसेज कर देना। ये नंबर है दिख रहा होगा आपको, ये नंबर आप अपने फ़ोन में सेव कर लो सभी भाई, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 7000650728। इनको मैसेज कर देना, ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा देंगे। लेकिन मैसेज तभी करना मैच से आधे एक घंटे पहले, मतलब कि ऐसा मत करना कि भाई चलते हुए बीच मैच में आप मैसेज करो। मैच से पहले ही जितने मैसेजेस करना हो कर देना, ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा देंगे। टेलीग्राम चैनल पर भैया काम आएगा जैकपॉट मतलब वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा कि पर्थ जीत रही है, वहां पे ये नहीं पता पड़ेगा कि सिडनी सिक्सर जीत रही है, वहां फर्क ये पड़ेगा कि 20 पैसे का एंट्री दिया है और 20 पैसे की टीम अपनी जीती है। और एंट्री कब आएगी कैसे आएगी ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑलराउंडर फैमिली पर ही पता लगेगा। तो ऑलराउंडर फैमिली का चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे करना है, 7000650728 पे मैसेज कर देना भैया, ये आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करा देंगे। चलिए ख्याल रखिए। अब हम आपको फाइनली मैच का मैच विनर बताकर जा रहे हैं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ये मैच का मैच विनर पर्थ स्कॉचर्स है हर एक एंगल से। पिछली साल जो कारमा नहीं कर पाई पर्थ स्कॉचर्स की टीम, तो इस कारमे में इस साल उस कारमे को आगे बढ़ाएगी और पहला मुकाबला जीतेगी। तो भाई पहला मुकाबला बिग बैश लीग 2025 का पर्थ स्कॉचर्स जीत रही है डंके की चोट पे।